नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और एक सप्ताह के अंदर ही लगभग 12 गुना की वृद्धि दर्ज की गई। कल ही प्रदेश में करीब 74,000 टेस्ट किए गए थे, जिनमें से 1,577 केसेस पॉजिटिव आए हैं। इसी स्थिति को देखते हुए कोरोना संक्रमण के प्रति पूरी सावधानी रखने की जरूरत बताई गई है। सभी जिलों में प्रतिबंधात्मक निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराया जाए। साथ ही मुख्यमंत्री चौहान शनिवार को मंत्रालय में कोरोना नियंत्रण और उपचार व्यवस्थाओं की समीक्षा करने भी पहुंचे। बैठक की गई और उस बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस और अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य मोहम्मद सुलेमान समेत कई अधिकारी उपस्थित रहे। लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी वर्चुअली शामिल रहे। कांग्रेस नेता और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 12 जनवरी को होने वाले सामूहिक सूर्य नमस्कार के आयोजन को रद्द करने की मांग उठाई है। कमलनाथ ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि एक तरफ जहां शिवराज सरकार प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रदेश भर में कोविड गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने के निर्देश जारी कर रही है, वहीं तमाम प्रतिबंधों की घोषणा कर रही है और दूसरी ही तरफ खुद ही अपने बेतुके आयोजन करवा रही है। उन्होंने कहा कि 12 जनवरी को विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर प्रदेश भर में स्कूलों में सामूहिक रूप से सूर्य नमस्कार के आयोजन के सरकार की तरफ से जारी किए गए निर्देशों पर भी सरकार को उन्होंने घेर लिया है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बिलासपुर से खबर सामने आई है, जहां पर शादी के बाद लूटने वाली महिला के 2 साथियों को सरकड़ा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए दोनों ही साथी कोई और नहीं बल्कि महिला के ही बेटे हैं। दरअसल पुलिस कई मामलों में खुलासा होने की बात कर रही है। सरकड़ा में रहने वाले करीब 78 साल के मुंशीलाल पस्टारिया ने एसपी से अपने साथ हुई धोखाधड़ी की शिकायत की थी। मुंशीलाल ने बताया था कि साल 2016 में उन्होंने अपनी शादी का विज्ञापन एक न्यूज़पेपर में दिया था, जिसके जरिए मध्य प्रदेश के सागर की रहने वाली महिला आशा शर्मा ने मोबाइल के माध्यम से मुंशीलाल से संपर्क किया और 4 दिसंबर 2016 में भोपाल के मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह आयोजन के अंतर्गत उन्होंने शादी कर ली। शादी के बाद महिला करीब 22 महीने तक मुंशीलाल के साथ रही। इस दौरान उसने अपनी जमीन के दस्तावेज छुड़वाने और कई तरह की बहानेबाजी करके करीब 13 लाख रुपए ऐंठ लिए। इससे भी जब उसका मन नहीं भरा तो रिश्तेदारों के साथ मिलकर सोने चांदी के जेवरात, कार और 15 लाख रुपए लेकर फरार हो गई। मुंशीलाल की शिकायत के बाद पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश कर रही थी और इसी दौरान आखिरकार आरोपियों को पकड़ लिया गया है। आपको बता दें, आरोपियों के नीमच में छुपे होने की खबर मिली थी और जिसके बाद पुलिस ने आरोपी आशीष शर्मा और राहुल शर्मा को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ये खबर बिलासपुर की है और ये दोनों ही आरोपी महिला के बेटे हैं। जांजगीर चांपा जिले में किसान आंदोलन की तैयारी की जा रही है। दरअसल किसानों ने कलेक्टर से मुलाकात कर कृषि विभाग और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। जिला जल उपयोगिता समिति बैठक में हुए निर्णय के बाद भी 5 जनवरी बिताने के बाद भी नहर में पानी नहीं छोड़ने से नाराज हैं किसान। कृषक चेतना मंच के पदाधिकारी ने कहा है कि नहर में पानी नहीं छोड़ा जाएगा तो इस बार रबी की फसल नहीं कट पाएगी। कोरोना संकट के बाद भी मजदूर अब पलायन करने को मजबूर हो जाएंगे। कोरोना संक्रमण में जनजीवन में कोई बुरा असर ना पड़े, इसको लेकर अब जिला प्रशासन और किसान नेता दोनों ही चिंतित हैं। किसान नेता संदीप तिवारी ने बताया है कि जिला जल उपयोगिता समिति की बैठक में रबी फसल के लिए 5 जनवरी से नहर में पानी देने की सहमति बनी थी, लेकिन अब तक विभागीय अधिकारी नहर में पानी देने के विषय में सोच नहीं रहे, जिसके कारण किसान चिंतित हैं। नहर में पानी नहीं मिलने से किसान और मजदूर दोनों ही काम से वंचित हो जाएंगे और मजदूरों का पलायन होने की संभावना होगी। कोरोना के पहले और दूसरे लहर के दौरान पहले किसानों को नहर से खेतों में लिया पानी मिलता था।
तो वहीं जांजगीर चांपा में बारिश की चेतावनी के बाद 4 दिनों तक धान खरीदी नहीं हो सकेगी। इसका निर्देश भी अब जारी कर दिया गया है। 9 से लेकर 12 जनवरी तक धान खरीद को लेकर यहां पर एक विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। जहां आपको बता दें कि धान खरीद को लेकर जांजगीर चांपा से एक खबर सामने आई है, जहां बारिश को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ धान खरीदी नहीं हो पाएगी। इसके जरिए एक निर्देश जारी किया गया है, जहां 9 से लेकर 12 जनवरी तक धान की खरीद नहीं हो पाएगी। दरअसल आपको बताते चलें कि जांजगीर चांपा में और मध्य प्रदेश के तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश की चेतावनी जारी की गई है। और इसके साथ साथ आपको बताते चले कि लगातार मौसम विभाग की तरफ से भारत के कई राज्यों और कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। आपको बता दें, दरअसल पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बर्फबारी का असर अब मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है, जिसके चलते खासकर किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल आपको बताते चले, जांजगीर चांपा में भी उपार्जन केंद्रों पर 4 दिनों के लिए धान खरीद पर बंद कर दी गई है। और इस दौरान अधिकारियों ने खरीदी केंद्र प्रभारी को बेमौसम बारिश से धान की समुचित सुरक्षा करने के लिए भी कहा है। जिले में अब तक 70% से अधिक की धान खरीदी हो चुकी है। जांजगीर चांपा में धान खरीदी केंद्र को लेकर जिला नोडल अधिकारी अश्विनी पांडे ने बताया है कि समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान के सुव्यवस्थित रखने के लिए 9 से लेकर 12 जनवरी तक किसानों को धान खरीदी के लिए टोकन जारी नहीं किए जाएंगे। खरीफ विपणन वर्ष 2021 और 22 में धान खरीदी कार्य प्रगति पर है। हालांकि विगत दोनों ही दिनों में हुई बारिशों के चलते जिले में कुछ उपार्जन केंद्र द्वारा खरीदे गए धान को सुरक्षित रूप से ढककर नहीं रखा गया था, जिसके कारण कलेक्टर जितेंद्र कुमार ने इन केंद्रों पर धान के सुरक्षित रखरखाव के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग द्वारा भी 9 जनवरी से लेकर आगामी 3 से 4 दिनों तक बारिश की संभावना बताई गई है। सरकारी बैंक के जिला नोडल अधिकारी पांड्या द्वारा समेत सभी सहकारी समिति की जो शाखा है, शाखा प्रबंधक और पर्यवेक्षकों को पत्र जारी कर कहा गया है कि 9 से लेकर 12 जनवरी तक धान खरीदी के लिए कोई टोकन जारी नहीं किया जाएगा। बलरामपुर जिले के चलगढ़ी थाना क्षेत्र में शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने वाले आरोपी युवक को पुलिस ने जशपुर से गिरफ्तार कर लिया है। केस दर्ज होने के करीब 24 घंटे के अंदर ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को धर दबोचा। शुक्रवार 7 जनवरी को पीड़िता ने चौगली थाना क्षेत्र में पहुंचकर एक आवेदन दिया था। उसने बताया कि बड़े पापा और मम्मी के घर साल 2014 से उसका आना जाना लगा रहता था। इसी दौरान गांव के ही एक युवक मनीष इक्का से उसकी जान पहचान हुई और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। 2019 में फरवरी के महीने में मनीष इक्का ने फोन करके पीड़िता को अंबिकापुर बुलाया। उसी समय आरोपी मनीष ने शादी की बात कर साथ पहली बार शारीरिक संबंध बनाया। नवंबर 2021 को आरोपी अपने मामा के घर बंगला अंबिकापुर ले जाकर 2 सप्ताह तक उसे पत्नी के रूप में रखकर शारीरिक संबंध बनाता रहा। आरोपी मनीष ने 26 दिसंबर को पीड़िता को फोन करके बताया कि मेरी मंगनी हो गई है, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। इसके बाद अगले ही दिन 27 दिसंबर को पीड़िता मनीष के घर ग्राम घोघर बासेन थाना कौंसाबल गई और उसके बाद उसने अंतिम बार उसी रात को संबंध बनाया और तुमसे शादी नहीं करूंगा कहकर पीड़िता को भगा दिया। पीड़िता ने घर वापस आकर इसकी जानकारी अपने परिजनों को दी और इसके बाद इस मामले को लेकर थाने में केस दर्ज कराया गया। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। दिल्ली पुलिस ने सुली डील्स के मास्टरमाइंड ओंकारेश्वर ठाकुर को इंदौर के न्यूयॉर्क सिटी टाउनशिप से गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल वो मुस्लिम महिलाओं को ट्रोल करने के लिए बिना बने ट्विटर के एक ट्रेंड ग्रुप का सदस्य था। ठाकुर ने इंदौर के ही एक IPS अकेडमी में BCA किया था और दिल्ली पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक 25 साल से ओंकारेश्वर स्वीकार किया है उसने कि वो ट्विटर पर उस ट्रेंड ग्रुप का सदस्य था
और इसके साथ ही उसने ये भी बताया कि उसमें मुस्लिम महिलाओं को ट्रोल करने की साजिश रची जाती थी। इसीलिए उसने अपने गिटहब पर कोड विकसित किया। गिटहब तक इस ग्रुप के सभी सदस्यों की पहुंच थी और इन लोगों ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ऐप का लिंक शेयर किया था। ये ग्रुप, आपको बताते चले, कि मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें अपलोड करता था और उन्हें बदनाम करने के लिए उनका चरित्र हनन किया जाता था। और भारत में मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से मध्य प्रदेश के करीब 25 जिलों में ओलावृष्टि और फसल और आम जनजीवन के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक वर्षा की चेतावनी जारी की है। इसके अलावा आधे से ज्यादा मध्य प्रदेश में वज्रपात और घना कोहरा का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम केंद्र भोपाल के अनुसार सागर, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, पन्ना, उज्जैन, देवास, आगर मालवा जैसे तमाम जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। साथ ही जिले में ओलावृष्टि और फसल के लिए नुकसानदेह वर्षा की भी चेतावनी दी गई। मध्य प्रदेश मौसम का पूर्वानुमान है कि इन इलाकों में वज्रपात और घने कोहरे का येलो अलर्ट। शासकीय भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार जबलपुर संभाग, इंदौर संभाग, शहडोल संभाग, रीवा, होशंगाबाद और सभी जिलों में भोपाल, विदिशा, सीहोर, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, उज्जैन, भोपाल, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, सतना जैसे और रीवा जिले में भी कुछ इलाकों में वज्रपात और घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। यानी कोहरा इतना घना होगा कि फसल को नुकसान पहुंचाएगा, साथ ही यातायात भी प्रभावित होगा।